हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का वन शॉट वीडियो। कोशिश किया जाएगा एक शॉट में मैक्सिमम कवर कर दिया जाए पूरा ये, और इसके बाद एक नया वीडियो आएगा जो इसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक से होगा। तो आप ये दोनों अटेंड कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा और नंबर आपकी काफ़ी अच्छे खासे आएंगे। जो यहाँ पे नोट्स मिल रहा है इस नोट्स को लिंक पे डाल देंगे तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि यहीं पे काफ़ी चीज़ें जो आप पीछे पढ़ चुके हैं वो याद आ जाए। साल भर मेहनत किए हैं, 10 दिन का है भाई, अच्छे से फोकस करो, अच्छा जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, 1 नंबर में आता है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो चुंबकीय प्रवृत्ति और विद्युत प्रवृत्ति दोनों को शो कर सके, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों को क्या कर सके? शो कर सके या इस प्रभाव को उत्पन्न करता हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश कहेंगे। इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो इसको थेल्स ने सबसे पहले बताया था। और कब बताया था? 600 ईसा पूर्व बताए थे। उन्होंने एक अंबर को फलालेन के कपड़े पर रगड़ा था तो अंबर क्या हो गया? अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है। अंबर किसको अट्रैक्ट करने लगा? यहाँ पे रगड़े तो अंबर जो घास फूस की छोटी छोटी टुकड़े होते थे ना, उसको अपनी तरफ क्या करने लगा? खींचने लगा। तो उन्होंने थेल्स ने यहाँ पे ये बोल दिया कि ये जो भी ये फिनोमेना इस अंबर के साथ हुआ है, ठीक है, उसमें कोई जादुई शक्ति है। और थेल्स ने इस चीज़ को बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। थेल्स के बाद आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, नहीं सॉरी गिलबर्ट्स आए थे। थेल्स के बाद कौन आया था? गिलबर्ट्स आया था। और थेल्स के लगभग बताने के 1600 ईसा पूर्व 1600 ईस्वी बाद ये आए थे डॉक्टर गिलबर्ट। और इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अंबर को लेके उसको रगड़ें और ऐसा हमको शो होगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि अंबर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिनको हम रगड़ेंगे तो ऐसा शो होगा, ठीक है। ये बताने वाले कौन थे? डॉक्टर गिलबर्ट थे। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक अच्छा खासा क्वेश्चन आता है कि भाई चार्जिंग क्या होता है। देखिए बेसिक्स हैं इसके कुछ कि भैया इसको अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है उतना कि एक आध, अगर इस बार एमसीक्यू हुआ और मैक्सिमम एमसीक्यू आए तो एमसीक्यू इनको क्वेश्चन भी बनाने हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में यूनिट वगैरह पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग। यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, तो वो 20 नंबर में आने के चांस है, ठीक। लेकिन आप ये लेके चलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो आप ही पहले पढ़ चुके थे कि अंबर को हम क्या बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। आइए, आवेशन क्या होता है? चार्जिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। इसको हम क्या कहते हैं? चार्जिंग कहते हैं। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिस पे अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पे चला गया, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो लिया वो क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसको 3 प्रकार से हमको पढ़ना है कि कितने प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। तो कम से कम जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है कि 3 प्रकार से हम किसी वस्तुओं को चार्ज कर सकते हैं। कौन कौन सा? घर्षण द्वारा, ठीक है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा, फिर चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा, फिर चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। तो इतने तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस कीजिएगा कि जो थेल्स ने किया था वो कौन सी विधि थी। तो थेल्स और गिलबर्ट ये सभी लोग क्या किए थे? रगड़े थे, वस्तुओं को लेकर रगड़ा था और रगड़ने के कारण जो भी उनके पदार्थ थे वो पदार्थ क्या हो गए थे? आवेशित हो गए थे, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस रखिएगा। अब आता है कि ये जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये जो भी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, ये किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर यूनिट है, वो यूनिट है स्थिर वैद्युत की, ठीक है। स्थिर वैद्युत की में क्या सीन है कि जितने भी आवेश होते हैं सारे के सारे आवेश क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जितने भी आवेश क्या होते हैं सभी स्थिर अवस्था में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत आता है। क्लियर है? इसमें
कुछ टर्म्स होंगे इनके कि जितने भी सजाती आवेश है, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये सभी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जितने विजातीय आवेश हैं ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर हम तुमसे कहें एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, इन दोनों में कौन सा बल लगेगा, तो सर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, अनलाइक चार्ज हैं। और वहीं पे अगर हम दोनों माइनस क्यू और माइनस क्यू बोले या फिर प्लस क्यू और प्लस क्यू बोले, तो ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है?